是别人断定的话，问问自己人生要怎么放下。当心缘泛起波澜以后，就做彻底的傻瓜。这叫样子上的磨练，谁有天生伟大或地位？奇迹不过再想一下，说吧那勇敢的少年，心跳数着命运的怪圈，这场热血混着热泪，就算跌宕怪就怪梦太美。说吧所翱翔的少年，要让那感情的人惭愧，让现实不顾一切只为一瞬间。像曙光飞跃。एक्चुअली मैं पहले भी इन जूतों की वजह से ट्रेनिंग में गिर गया था और मोच आ गई थी। पहले तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया, पर आज मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम वाई स्पेस स्पोर्ट्स के जूतों की वजह से हुआ है। यही सच है। मुझे रिग्रेट है कि मैंने वाई स्पेस स्पोर्ट्स को चुना। क्या आप डिफेक्टिव डिजाइन के शूज पहन सकते हैं? ये वीडियो हमारी इंडस्ट्री में पूरी तरह फैल चुका है। फिलहाल मीडिया हमारे रिस्पांस का वेट कर रही है कि क्या ये शूज सच में डिफेक्टिव है। तुम्हारे डिपार्टमेंट ने जिन को सिलेक्ट किया था ना? हाँ, सिलेक्ट किया था, पर शायद ये एक्सीडेंटली हुआ। यानी वो जानबूझकर हमारे प्रोडक्ट्स की बुराई कर रहा है। अब इसे कैसे संभालोगे तुम? मिस्टर गाओ, हमने टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके इसकी टेस्ट रिपोर्ट मंगवाई है। अगर सच में शूज डिफेक्टिव हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अगर वो एथलीट हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है, तो मिस्टर जी, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। चाहे प्रॉब्लम शूज की है या एथलीट की, मैं नहीं जानता। मुझे इसका रिजल्ट कुछ भी करके आज ही चाहिए। अंदर आ जाओ। हेलो एवरीवन, अभी मुझे टेस्ट की रिपोर्ट मिली है। इन स्पोर्ट शूज की डिजाइन सारे क्राइटेरिया पर फिट बैठती है और इस बैच के शूज में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। इस रिपोर्ट से साफ है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ समय में जिन को ऑब्जर्व करने और जानने के बाद मुझे इस बात पर पक्का यकीन है कि उनका स्टेटमेंट मैच हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज था। मैंने उनकी पिछले कुछ टाइम की बिहेवियर की लिस्ट बनाई है। ये प्रोजेक्ट और इसके स्पोक्स पर्सन को चुनने का फैसला मेरा था, जिसे मिस्टर जी ने रिकमेंड किया था। कंपनी की इमेज पर सवाल मेरी लापरवाही की वजह से उठे हैं और आज सिर्फ इसलिए मैं रिजाइन के लिए तैयार हूं। लियांग योआन, जो भी तुमने सीखा है मुझसे ही सीखा है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा देना नहीं सिखाया। अगर तुम्हें रिजाइन करके जाना है तो जाओ,
पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्यों घसीट रही हो इसमें? 3 साल पहले जब गाओटेंग ने हमें वाई स्पेस स्पोर्ट्स में हायर किया था, मुझे लगा हम कमबैक कर रहे थे, एक नया एरा शुरू कर रहे थे। लेकिन अब देखो, हम मजाक बनकर रह गए हैं। पूरे वाई स्पेस स्पोर्ट्स में किसी और के धोखा देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अपना बहुत करीबी समझता था। तुम वो थी जिस पर मैं भरोसा करता था। तुमने मेरे पीठ पर छुरा क्यों भोंका? मैं अंदर से टूट चुका हूं, तुम्हें पता है ये बात? आखिर क्यों? एक रीजन बताओ। बोलो, कुछ कहना है तुम्हें? कुछ नहीं कहना। जिंदगी के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए मैंने ऑलरेडी। क्या लगता है आखिर तुम हो कौन? तुम कम करोगी नेगेटिव इम्पैक्ट? तुम्हें लगता है हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है? नेगेटिव इम्पैक्ट तुम हो, तुम जानती हो। तुम्हारे जाने से नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैंने ईमेल इनबॉक्स का पासवर्ड भेज दिया है और वर्क रिलेटेड जो भी सवाल होंगे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही बात करूंगी मैं। ये लो युआन। कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अगर इसकी इतनी फिक्र है तो निकल जाओ इसके साथ। लियांग युआन, सही से पैक करना। सिर्फ खुद का ही सामान पैक करना। जो कंपनी का है उसे यही छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना सामान उठाकर चला जाऊंगा। मैं कंपनी की कोई भी चीज लेकर नहीं जा रहा। मैनेजर जियांग गुस्से में है। मिस्टर गाओ के फैसले के खिलाफ कौन जाएगा? पूरी गाओ फैमिली इसी बिजनेस में है। क्या लगता है वो भड़के हुए लोगों को शांत कर पाएंगे? लेकिन उन्होंने जो प्रपोजल बनाए हैं वो सब इफेक्टिव हैं और बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो हार गए और अब जा रहे हैं। उनका डिमोशन हो गया है। मुझे रूल्स पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो चलो। मुझे सबसे बस इतना ही पूछना है, क्या पूरे मार्केटिंग टीम में कोई है जो मेरे प्रपोजल से एग्री करता है, जो मेरे साथ जाना चाहे? मैनेजर जियांग, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे तो क्या और भी है? लियांग युआन, अपना सर उठाओ और चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 答案是你，要多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错。那小心翼翼的
是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下？听你说都不要紧，还有我。You will be loved, you will be loved， 想去你心里啊，站在原地也不怕，说不怕风雨。因为爱情而已。टीम में वापस आने के बाद भी जिन्ही की हरकतें नहीं सुधरी। उसने वाई स्पेस स्पोर्ट्स का सामान वापस भेज दिया। वो वाई स्पेस स्पोर्ट्स से अलग होना चाहता है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जीतने की वजह से तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। जो हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुमने आज बहुत अच्छा खेला और मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू। नॉक करना नहीं आता। तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती ना? हाँ। तुम्हें पता भी है तुम्हारी जैसे निकम्मे की वजह से किसी की जॉब चली गई। तुम्हारे जैसे लोग एथलीट कहलाने के लायक भी हैं क्या? क्या कह रहे हो? हाँ। अच्छा वो लड़की युवान। अच्छा हुआ अब तुम दोनों साथ मिलकर जॉब ढूंढना। एक एथलीट के कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि वो कोई प्राइवेट कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। और इस फोटो में खुद को देखो, एथलीट बनने के लायक भी नहीं। एक बात और, मैंने ये फोटो मैनेजमेंट को दे दिया और वो कभी भी तुम्हें穿过是平淡而又期待着日落之后就等星光，黑暗中也有做个好梦，生活也许不绚烂，
在固定的地方，像渺小的星球，孤单自装。可我也曾见过风， ध्यान से देखो 让我疯 कैसे 狂 दोनों 地 स्ट्रोक्स को 闯 आपस में कनेक्ट करना है। ये देखा? दादाजी के हाथ को फॉलो करो, तुम्हें स्टडी रहना होगा। 走啊，不匆忙，不停下，终究会听到夜空的回答。哦啊走啊走啊，不匆忙，不停下，终究会听到夜空的回答。哦啊转啊转啊，会相遇，会放下，明天会是好天气吧。点缀的星光终会满天吧。总有人会看见我啊。Goodbye, Y Space Sports. हेलो मॉम, मुझे आपको कुछ बताना था। प्लीज घबराइएगा मत। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। कल मैं एक माइनर सी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन सर्जरी से पहले मुझे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म साइन करने के लिए कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए। अरे नहीं नहीं मॉम, आप चिल्ला क्यों रही हैं? इतनी भी सीरियस बात नहीं है सच में। बस एक छोटी सी सर्जरी है, टेंशन मत लो, मैं मरूंगी नहीं। अरे आप अभी यहाँ क्यों आ रही हैं? यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सच में आप सामान पैक कर लेना, मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगी। हम हॉस्पिटल में मिलेंगे, ठीक है? बाय, रखती हूँ। पार्ट टाइम जॉब की वजह से मेरी टीम मेरे खिलाफ एक्शन लेने वाली है, लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। तो तुम रिटायर हो रहे हो? हाँ, अब कल से कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। इतने सालों की तुम्हारी मेहनत, इतनी सारी चोटें, उसका कोई मतलब नहीं। इसके साथ मत खेलो। तुम्हारे हाथ रैकेट पकड़ने के लिए बने हैं। तुम्हें विग बनाना क्यों सीखना है? मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें अपना विग स्टोर नहीं देने वाला। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं टोंग लू की बात कभी नहीं सुनता। पता नहीं तुमसे क्यों छुपाया। बस कीजिए, इसका आपसे या उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा फैसला है। मैं सब छोड़ रहा हूं अपनी मर्जी से। तुम परेशान जिंदगी की वजह से हो रहे हो ना, इसलिए छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम कभी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने साल टीम में रहने के बाद भी मानता हूं कि तुम इतने ओबीडिएंट नहीं हो, लेकिन तुमने अपना बेस्ट दिया है और उसके बाद भी तुम्हारी टीम तुम्हें नहीं रखना चाहती। बैडमिंटन खेलना या ना खेलना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं समझ पा रहा। पता नहीं क्या हो रहा है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम कॉलोनी में काम करें। बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। हाँ ओके ठीक है। नहीं, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा आप नहीं क्या है। सोच रहे हो? दुकान खोल अरे आप एक बार बोलिए तो सर। हाँ, मैं आपके लिए कम कर सकता हूँ। बिरयानी सर बड़ी आपको अच्छी कुछ और बनाई है, चाहिए? चलकर खाते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? बहुत ट्राई करके देख सकते अपने घर के लिए क्या क्या खरीद रहे हैं? हैं। बिल्कुल वेज है। आपका अरे शुक्रिया। मैंने बहुत तुम्हें फेमस पिछली है बार ही हमारे बोला यहाँ। वहां कहां जा रहे हो? इधर आओ।
अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे 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 अबे खींच क्यों रहे हो? अरे बैक डोर से चलते हैं। नहीं फ्रंट डोर से बैक डोर से। अरे नहीं फ्रंट डोर से चलते हैं ना, ये देखो मेरे पास कीज है। पहले बताना था ना। चलो। अरे चलो जल्दी आ जाओ मेरे ठीक है, मैं यहाँ नजर रखता हूँ। अरे वाह जिनी, तुम्हारा पैर तो ठीक हो गया। तुम क्या चाहते हो, ठीक ना हो ताकि हमेशा तुम जीतते रहो? अरे नहीं नहीं, टॉपर तो तुम ही हो। लगता है सुबह सुबह सुनने का मन कर रहा है। क्या हुआ? ये क्या चीज है? ब्रदर, ये तुम्हारे रैकेट पर ये बाल कहां से आए? किसने किया ये? इसे साफ करो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ साफ करो। लो इसे साफ करो। कैसा लग रहा है अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। लाइट्स किसने ऑफ की? तो अब पता चला ना कि तुमने कितना गलत काम किया है। तुम्हें दिन में भी भूत दिखाई दे रहे हैं। सॉन्ग सेंचुअन, मुझे पता था ये तुम थे। 2 दिन बाद तुम्हारा सिलेक्शन मैच है ना। वैसे एक बात बताऊं तो तुम ऐसी ही किक डिजर्व करते हो। तो मुझे किक मारी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं बनना है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने अब तक जो भी किया है वो तुम्हारे लंगड़ाने का नाटक भी ऐसा नहीं है कि उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बस अभी सही वक्त नहीं आया। तुम किसे पागल बना रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। बैडमिंटन टीम और मुझसे दूर रहो। और आज ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई क्या है। बात है? मैं बस यही सुनने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें तो आगे भी बैडमिंटन ही खेलना है ना? मैं तो वैसे भी जॉबलेस ही हूँ। आज के बाद मेरा मूड खराब होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देखते हैं तुम्हारे पास मुझे एंटरटेन करने के लिए कितने हाथ पैर हैं। तुम एक पागल इंसान हो। तुम जानते नहीं, पागल इंसान काटे बिना नहीं रहता। और हाँ, अगर तुमने जियांग चैंगलिंग को परेशान किया ना तो मैं रोज तुम्हारे पास ऐसी डिलीवरी भेजूंगा। मुझे तो लगा था तुम फॉर्म में हो, सोचा नहीं था तुम छोड़ना चाहते हो। ये लो। इस क्लब का मैनेजर मेरा पुराना दोस्त है। वहां खेलने के लिए तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम अच्छा खेल रहे हो, लेकिन याद रखना दिमाग को शांत रखना है। इससे फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं इतने सालों से खेल रहा हूं, लेकिन मैंने कोर्ट को कभी इस एंगल से नहीं देखा। यहां से जगह बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब कोर्ट में खड़े हो तो ऐसा नहीं लगता। एक छोटे शटल कॉक के लिए 4 फीट मायने नहीं रखती। पीछे से आगे दौड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो लोग कभी कोर्ट में नहीं उतरे वो नहीं समझ पाते कि हम किस लिए लड़ रहे हैं।
कोच ही हो। मुझे टीम में लेने के लिए थैंक्स। मुझे रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए, मैं खुद ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि इस छोटे से स्क्वायर के बाहर मैं आखिर कहाँ फिट हो सकता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? अब तुम बैडमिंटन नहीं खेलोगे? मुझे नई चीजें ट्राई करनी है। क्या पता मैं एक अच्छा कुक हूं और बैडमिंटन की वजह से पीछे हूं। रैकेट चलाने की बजाय चम्मच चलाऊंगा। चलता हूं। तो क्या कर रहे हैं? ये देखो ज्यादा खुश हो गए लगता है। सही कहा। लोग यहाँ पे मैंने तुम्हारी पसंद का ही मंगवाया है। काफी अच्छा है ना? वैसे तुम्हारी बॉस से क्या बात हुई? हाँ, मैंने सुना डम्पलिंग खाने चलोगी क्या? कभी कभार आ जाता उसको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है। मैं एक दो बार आ जाता हाँ, तुम उसकी कंपनी में काम कर सकते हो। ये बाहर बैठ के सिगरेट शेयर दोनों बहुत बढ़िया। मैंने रिटायरमेंट ले ली। हाँ, अंदर में एसी चल रहा होगा। नहीं तो मतलब वैसे ही कर सकती हो। और कि तुम्हें कुछ दिन और वहाँ पर काम करना चाहिए। सोचना छोड़ो और रिलैक्स करो। अरे तुम ऐसे ट्राई करो, ये काफी अच्छा है। क्या हुआ तुम्हें? तुम बीमार हो क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कल मेरी एक छोटी सी सर्जरी है, टेंशन की कोई बात नहीं। कौन सा हॉस्पिटल में? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस पूछ रहा था कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं मिलने आता हूँ। वही जो तुम्हारे घर के सामने वाली गली में है। अब एक मिनट, वो तो कैंसर हॉस्पिटल है और तुम कह रही हो कि कुछ भी सीरियस नहीं है। मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। एक मिनट, वो तो कैंसर हॉस्पिटल है और तुम कह रही हो कि कुछ भी सीरियस नहीं है। मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। बस एक छोटा सा ट्यूमर है, मुझे जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, डोंट वरी। वैसे तुम भी खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम रोज अपने फोन से 20 सेंटेंस निकाल कर मुझसे बात करोगी तो हमारे पास बात करने को बहुत कुछ होगा। मैं बस एक फ्रेंड के मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो बस मेरा दोस्त है। तुम्हें कुछ दिन और वहाँ पर काम करना चाहिए। तुमने अच्छे से सोच लिया ना? पक्का ही सर्जरी करवानी है? डॉक्टर ने बताया इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। अगर फ्यूचर में तुम्हारा बेबी नहीं हो पाया तो? मॉम, आप तो मुझे हमेशा बेबी करने के लिए मना करती थी ना। अगर मुझे बेबी नहीं हुआ तो ये हम दोनों के लिए अच्छा है। बकवास मत करो। बच्चा नहीं करना और बच्चा कंसीव ना हो पाना दोनों में अंतर है। क्या पता एक दिन तुम्हें कोई तुम्हारे लायक अच्छा लड़का मिल जाएगा तो फिर बच्चे ना कर पाने पर बात बिगड़ सकती है। पिछली बार मैंने आप भी ना मॉम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आजकल बहुत लोगों को बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या मॉम मैं किसी से कम मानी जाऊंगी? ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कंसीव नहीं कर पाई तो लोग बहुत बातें बनाएंगे और मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सुन सकती। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई मॉम। तो क्या करें? अब हम कपड़े चेंज करके घर चले, ना कराओ सर्जरी, ऐसे ही छोड़ दूं? आओ। हाँ, मैं आपके लिए कम कर सकता हूँ। डॉक्टर की एडवाइस सुनो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए घबरा रही हूँ। मैंने तुम्हें पिछली बार एसी चल रहा होगा। आपको नहीं पता है पर मुझे मालूम है। कुछ दिन और वहाँ पर काम करना। मैं अपनी बॉडी से बेकार चीजें निकालना चाहती हूँ, वो भी जल्द से जल्द। और आपने कहा मुझे कोई सूटेबल लड़का मिलेगा, उसका क्या भरोसा कब मिलेगा? इसीलिए किसी एक चीज की वजह से मैं दूसरी को यूं ही नहीं छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी अगर वो इंसान मिल गया
और बच्चा कंसीव ना होने की वजह से उसने कुछ कहा तो फिर तो वो मेरे लिए सुटेबल होगा ही नहीं। हाँ मैं आपके लिए क्या कोई मुझे इसलिए प्यार करेगा कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं या ना कर सकूं? अपने घर के लिए क्या क्या खरीद रहे हैं? ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है और अफसोस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन पहले ड्रिंक्स और उसे भी मालूम होनी चाहिए। पिछली बार मैंने उससे यही कहा था। अरे एक एप्पल कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। सोक करता है कोई वो तुमको ला के बहुत टेस्टी। क्या बात है, किसी के साथ जबरदस्त तुम सुबह से यहीं खड़े हो? गार्ड की ड्यूटी पर हो क्या? आप वो सामने वाले हॉस्पिटल में किसी गायनोकोलॉजिस्ट को जानते हो क्या? तुम इसे ट्राई करो, ये काफी अच्छा है। क्या हुआ, तुमने फिर किसी लड़की के साथ कुछ किया? फिर से का क्या मतलब है? क्या हो गया? लियांग युआन है ना, सामने वाले हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी है। उसे क्या हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। उसने कहा छोटी सी सर्जरी है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। अगर छोटी सी सर्जरी है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, छोटी सर्जरी में एनेस्थेसिया लगता है? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना सर्जरी में? मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? देखो, इस सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया से ब्रेन पर असर पड़ता है, मेमोरी लॉस हो सकती है। ऐसा सच में होता है? हाँ, खास तौर से रीसेंट मेमोरीज पर असर होता है। शायद उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ याद भी ना रहे। मैं जानता हूँ आप मजाक कर रहे हैं। लगता है कुछ चीजें जनरल एनेस्थीसिया से ज्यादा ब्रेन पर असर करती हैं। काफी अच्छा है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे तुम्हारी बॉस से क्या बात हुई? वो मेरे साथ अच्छी है हाँ मैंने सुना। और अब वो हॉस्पिटल में है। एक नॉर्मल सा फ्रेंड होने के नाते मुझे उसकी फिक्र तो होगी ही ना। हाँ, बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए। उसकी फिक्र में तुम 24 घंटे यहाँ खड़े ही रह सकते हो। हाँ, और हिलना मत बिल्कुल। ऐसे ही खड़े होकर प्रे करो। ज्यादा काम करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है और हमें नई कंपनी के बारे में पता चलता है। जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है और हमें नई कंपनी के बारे में पता चलता है। अरे तुम इसे ट्राई करो, ये काफी अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। ट्यूमर भी बाहर अच्छे से निकल गया, लेकिन जैसा कि पहले हमने बताया था, उसके मुकाबले उनकी जो गांठ थी वो काफी बड़ी थी। साथ ही उसका मांस भी चिपका हुआ था। इसका असर फ्यूचर में फर्टिलिटी पर हो सकता है। डोंट वरी, ये अभी यंग है। अगर ये अच्छे से रेस्ट करेगी और ध्यान रखेगी तो सब ठीक हो सकता है। आगे हमें किस चीज पर ध्यान रखना है? पहले 2 दिन तक काफी ज्यादा दर्द रहेगा, लेकिन आपको इन्हें बेड से उठाकर वॉक करवानी होगी। इससे इनकी बॉडी मूवमेंट्स जल्दी रिकवर होगी। शुक्रिया डॉक्टर। उनका ख्याल रखिए। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे भूख लगी है। अभी टाइम नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार कर लो। ध्यान भटकाने के लिए फोन यूज करोगी? ये लो, देखो। क्या तुम ऑपरेशन रूम में हो? तुम्हारा ऑपरेशन हो गया क्या? तुम्हें होश आ गया? मैं कभी भी आकर तुमसे मिल सकता हूँ। जब सही लगे मुझे बता देना। बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें? आप प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, सब ठीक है। लो, क्या आप मेरे मैसेज का रिप्लाई कर देंगी ताकि आप कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचेंगी? हाँ ठीक है। मैं बताऊंगी आपको क्या टाइप करना है। क्या कहना है? उससे रिप्लाई कीजिए कि
सर्जरी अच्छे से हो गई है। अभी 2 दिन थोड़े मुश्किल रहेंगे और जब मुझे बेहतर लगेगा तो तुम मिलने आ सकते हो। मैं तुम्हें मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। मिंग्यू ने कहा कि आज हमारे बॉस की मीटिंग अच्छी नहीं रही। ये समय हम दोनों के लिए मुश्किल है। सिस्टर युआन, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? कौन है ये? ऐसे क्या देख रही हो? कैन वाले येलो पीच? हाँ। तुम कौन से एरा में जी रहे हो? अब हॉस्पिटल में ये सब कौन लेकर आता है? एनकॉन्ग ने कहा कि किसी बीमार से खाली हाथ नहीं मिलने जाते। थैंक यू। अरे 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 जरा आराम से, आराम से। कपड़ों पर भी गिराया है क्या? अच्छा है। तुमने कभी ये खाया है? ये है जनरेशन गैप। थोड़ा सा ट्राई करोगे? ये लो। ओ, ये तो मीठा है। इसमें आर्टिफिशियल शुगर तो नहीं है ना? इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। लगता है कि तुम अब अच्छे से रिकवर हो रही हो। डॉक्टर्स अच्छे हैं, कल मुझे डिस्चार्ज भी दे देंगे। किस टाइम? मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं, मेरी फैमिली वाले देख लेंगे। अरे हाँ, तुम्हारा टूर्नामेंट कैसा रहा? अच्छा था, वो भी सक्सेसफुल रहा। चलो अच्छा है। तो अब तुम्हारा ट्रॉमा उम्मीद है कि पहले से बेहतर होगा। अब तुम कंपटीशन अच्छे से खेल सकते हो। लियांग युआन, अब तुम वाइस पे स्पोर्ट्स में नहीं हो, तो हमें मिलने का मौका नहीं मिलेगा ना? हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर तुम्हें वाइस पे स्पोर्ट्स साइन करना है तो मैं मिंग्यू से बात कर लूंगी। कोई बात नहीं। मैं उस दिन इसीलिए जीत गया था क्योंकि तुम स्कोरबोर्ड के सामने थी। अब हमेशा मेरे लिए वहां कोई खड़ा थोड़ी ना रहेगा। अब ट्रॉमा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। कल तुम्हें कोई पिक करने आ रहा है तो ठीक है, अभी के लिए मेरी तरफ से बाय। मैं चलता हूं। हाँ। मैं ठीक हूँ, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग आ गए। सर्जरी के बाद मुझे तुमसे आकर मिलना तो था ना। मुझे हॉस्पिटल में आना उस वक्त सही नहीं लगा था। मैं जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? तुमने इसे देख लिया है तो यहाँ से अब चले जाओ, समझे?
मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लाया हूं। क्यों ना अंदर चलकर मैं तुम्हें इसे खिलाऊं? मुझे नहीं खाने। मैं ठीक हूँ। आप यहाँ से जाइए, वरना मॉम पूरे दिन घर के बाहर रहेंगी। दरअसल पिछले कुछ सालों में तुमने मेरी और लियांग ताओ की काफी मदद की थी, तो मुझे लगा कि शायद हमारा रिश्ता बेहतर हो गया है। तो उस टाइम तुम बहुत छोटी थी और कुछ चीजों को समझाना मुश्किल होता है। तुम्हारी मॉम और मेरे बीच जो भी हुआ उसे समझाया नहीं जा सकता कि कौन सही था और कौन गलत। जैसा तुम्हारी मॉम कहती है मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा कभी अफेयर नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अभी ये सब बातें मुझसे करनी जरूरी है क्या? आपकी और मॉम के डिवोर्स के बाद मॉम ने मुझे अकेले पाला है, लेकिन जानते हैं मैंने लाइफ आपके बिना अच्छे से जीनी सीख ली है। ये बात सच है। जब मैं अब्रॉड में पढ़ रही थी तो आपने मुझे पैसे दिए थे, इसीलिए इतने सालों से आपकी फैमिली को लगता है कि हमारे लिए आपने ही सब कुछ किया है। आपकी फैमिली में कुछ भी गलत होता था तो उसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही आता था। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? लियांगशु, एक्सेप्ट मतलब माफ करना नहीं होता। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, पर मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि माँ बाप का प्यार और उनका साथ मेरे लिए बना ही नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं माफ कर चुकी हूँ।将世俗当理，任感情肆意而不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做才不会出错，那小心翼翼的不过是太难得。 You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下？